मैंने चलाई काठमांडू की गीली सड़कों में अपने साले की बाइक। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुरेंद्र, जो अपनी फैमिली के साथ लद्दाख के गाँव तुरतुक में रहता हूं। और कुछ काम से मुझे आना पड़ा था काठमांडू। तो काफ़ी दिन से मैं वीडियो डालने के सोच रहा था, लेकिन सर्विस वगैरह अच्छी ना होने के कारण मैं जब भी डालता था तो रिट्राई करके कैंसिल हो जाता था। तो फिर मैंने नहीं डाल पाया और आज मैं वापस आ गया हूँ इधर। तो फिर मैं आज डाल रहा हूँ वीडियो। तो जैसे ही मैं नेपाल में अपने काम से गया था, तो काम फ्री होने के बाद फिर मेरे रिलेटिव है वहाँ पे, मेरी वाइफ के कज़न वगैरह है, तो उन्होंने मुझे बुलाया था अपने पास। और मैं चला गया था मेरे साले साहब के साथ। ये थी उनकी बाइक और उन्होंने मुझे बाइक दी थी अपनी। जैसे हम लोग घर में पहुँच गए थे तो कपड़े पूरे गिले हो गए थे। हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था बारिश, लेकिन वहाँ पे हो रही थी बारिश और बाइक में तो गिले होने थे। तो फिर जैसे हम लोग पहुँचते वहाँ पे तो ज़्यादा समय नहीं था। उस दिन हम लोग चले जाते हैं घूमने के लिए, प्लान करते ऐसा हो रहा था तो मौसम। और आगे थे बाकी जो मेरे साला साली वगैरह थे सारे। सुहान जी थी, उसमें रक्षा थी, क्रिश था छोटा भाई, और हम सभी लोग मिलके चल जाते हैं मार्केट की तरफ। तो क्योंकि ऊबर किया था हमने, ऊबर नहीं, इन ड्राइव था। इन ड्राइव ही नेपाल में ऊबर और ओला नहीं चलते। यहाँ पे बुला के हम लोगों ने 5 जने थे, एक छोटा सा बच्चा था, सबको उस्ताद जी कर लेते हैं यहाँ पे एडजस्ट। और फिर मैं तो आगे बढ़ रहा था क्योंकि मैं घूमने आया हूँ। तो फिर चलते चलते ऐसा था कुछ सीन व्यू। बारिश पड़ने के बाद में जहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सुंदर लगता है, और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था यहाँ पे। और मुझे तो हिमाचल की याद आ रही थी, हमारे धर्मशाला साइड में भी जब बारिश होती है तो ऐसे ही व्यू हो जाता है चारों तरफ। और बहुत सिमिलर था, धर्मशाला जैसे ही लग रहा था यहाँ का मौसम भी, वहाँ पे हमेशा बारिश होती रहती है। उसके बाद फिर विकास, जो जिनकी बाइक थी वो मेरे साले में, वो चले गए थे आगे थोड़ा सा कपड़े वपड़े चेंज करने के लिए। उनका हम वेट कर रहे थे, बाद में आ गए थे वो थोड़ी देर बाद। और फिर जैसे वो आ जाते तो फिर उनको बीच की सीट चाहिए थी ताकि हम लोग कम्युनिकेशन करते रहते हैं। और फिर रक्षा ने बीच की अपनी बीच की सीट उनको। फिर यहाँ पे सीट में बैठने के बाद फिर हम लोग चले जाते आगे की तरफ को। और मैं तो बहुत अच्छा लग रहा था मेरे को। मैं कभी मिला नहीं था, मैं विकास से दिन मिला हूँ बस, और बाकी साला साली से नहीं मिला नहीं। तो अच्छा लगे कि मेरे को मिल के, और हम लोग चले जाते फिर आगे की और आगे की तरफ है। सब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया था हम लोगों ने। मैं आपको इस वीडियो में पूरा दिखाऊंगा कि हम लोगों ने कैसे टाइम स्पेंड किया करके। तो आगे आगे चलने के बाद फिर टाउन में जहाँ घूमने की जगह, सबसे पहले हम गए थे मतलब ये टावर है जो बड़ा टावर, यहाँ जाना था हमने। उसके लिए ले ली थी टिकट, लेनी पड़ती पर हेड 200 रुपये लगता है। अगर स्टूडेंट कार्ड आपके पास है तो फिर उसके लिए लगते हैं बस 100 रुपये। तो दो जो बच्चे थे रक्षा और कृष्ण के लिए 100 लिए थे, बाकी 200 की हमने टिकट ले ली थी। ये ऑर्गेनाइज या तो बोल दिया मैंने, तो सारा विकास हो जाते हैं एंटर धरा रहा के। इसमें हम पहले सोचते थे कि हम लोग पैदल जाएंगे, लेकिन ये 22 मतलब स्टोरी है जो ये घूमट है, जो ये टावर है। तो वहाँ पहुँचते पहुँचते हमारा सारा समय खत्म हो जाता है। हम लोग आ गए थे ऊपर लिफ्ट से आने के बाद नीचे का उधर बहुत सारे चला हुआ है, मतलब बड़े अच्छे और बहुत सारे मैंने वीडियो वगैरह बनाई थी वहाँ पे। फिर कुछ ये जब नीचे पहुँचने के बाद फिर ऐसा था नीचे का सीन। ऊपर हम पड़ जाते आगे की तरफ जो विकास का डांस प्रोग्राम था एक होटल में, तो वो चले जाते वहाँ। और मैं सुहान और खुश और हम लोग घूमते रहते थोड़ी देर के लिए। रात को घूमने के मजा आता है इस जगह में, तो हम लोग पूरे तरीके से अपने समय को यूटिलाइज कर रहे थे। ये थोड़ी सी मार्केट जैसे हमारे लिए में मार्केट लगती है, वैसे वैसे ही सामान थे यहाँ पे ज़्यादातर, और वैसे ही चीज़ें। मैंने तो कुछ खरीदा नहीं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी महंगी है। मतलब लोग बोलते हैं कि नेपाल इंडिया के पैसे नेपाल में जाके ज़्यादा हो जाती है, लेकिन महंगाई तो उससे भी ज़्यादा लगी है जो सामान वगैरह खरीदो। उसके बाद फिर चल जाते हैं हम लोग पेट पूजा करने के लिए एक रेस्टोरेंट बढ़िया सा, मतलब ट्रेडिशनल टाइप का रेस्टोरेंट था ये। यहाँ पे ट्रेडिशनल चीज़ें मिल रही थी और बहुत सारी चीज़ें हमने खाई। यहाँ पे पुरानी चीज़ें भी रखी थी हमने। और यहाँ पे था सीटिंग अरेंजमेंट जैसे हमारे रेस्टोरेंट में है वैसे तरीके का, लेकिन हमारा ओपन है, ये था बंद। तो फिर हम मंगा लेते। ये जो कॉफ़ी मंगाई थी हमने, कॉफ़ी और लस्सी मंगाई थी। कॉफ़ी मैंने मंगाई लेकिन उतनी खास नहीं लगी, और लस्सी भी उतनी अच्छी नहीं थी। ये ट्रेडिशनल कुछ फूड, ये हमारी फूड करके था कुछ जैसे हमारे हिमाचल में सिड्डू होता है। फिर हम खाना खा गए बाजार की तरफ को। तो सुहान ने स्ट्रॉन्ग के लिए जैकेट बेचना चाह रहे थे, नोचेस की खरीदी थी उन्होंने। उनकी इच्छा थी चलो खरीदो। तो मैंने पी ली कोल्ड ड्रिंक गाइस। यहाँ पे
इसमें MRP लिखा था 50 रुपये, लेकिन 80 रुपये की दी इन्होंने मुझे। तो यहाँ पे मैं कुछ बातचीत नहीं करना चाह रहा था, तो मैं सिंपली पैसे लेके आ जाता हूँ। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं आगे की तरफ को, मार्केट की तरफ। तो मेन जो यहाँ का मार्केट है वो है, मेन मार्केट का नाम है वहाँ का थमिल। और थमिल बाज़ार में हम लोग पहुँच जाते हैं। वहाँ पे हम लेते हैं बबल टी, आइस, आई मीन बबल टी बोलने से मैं सोचा गर्म होगी, लेकिन ये कंडीशन में छोटे छोटे कुछ बबल्स थे, रक्शा लेके आ गए थे। हम लोग ज़्यादा नहीं लिया था क्योंकि हम बस टेस्ट करना चाह रहे थे, तो एक ही लिया था। और उसमें से रक्शा ने, मैंने, उसने, सभी ने एक एक दो दो सिप ली थी। और अच्छा था ओवरऑल टेस्ट, लेकिन 350 का कुछ का था ये। तो हमने पी तो है, लेकिन उतना वो तो खास अच्छा नहीं लगा, बढ़िया था। फिर हम पहुंच गए थे जहाँ पे प्रोग्राम था विकास का। वहाँ पे देख सकते हैं। अभी ये था कुछ ट्रेडिशनल डांस यहाँ का, और म्यूजिक वगैरह मैंने बंद कर दिया था इसमें जो था वो, क्योंकि कॉपीराइट की वजह से। उसके बाद इनका प्रोग्राम होने के बाद फिर आ गए थे। विकास जी बोले थे चलो यहीं पे कर लेते हैं डिनर वगैरह, लेकिन हमारा स्ट्रीट फूड और बाहर का ज़्यादा चीज़ें खाने का प्लान था, तो फिर हम लोग चले जाते बाहर की तरफ को। थक भी बहुत गए थे, लेकिन फिर भी घूमने में तो हमने कोई कसर नहीं छोड़नी थी। कृष्ण जी पूरे फॉर्म में आते हुए देख सकते हैं यहाँ पे, हेलो गाइस करते हुए। फिर हम लोग चल जाते हैं आगे की तरफ को, निकल के। वहाँ पे मार्केट लगी थी, रात के टाइम में लगती है यहाँ पे, 10-11 बजे से। कुछ छाटो टाइप की मार्केट शायद ये, मुझे लगता है। हमने कुछ खरीदा नहीं था, उसके बाद हमने खा लिए थे गोलगप्पे। पानी पूरी खाने का मन था मेरा, तो टेस्ट अच्छा था। ज़्यादा खाना खाना नहीं चाह रहा था मैं गोलगप्पे, तो मैंने एक ही गोलगप्पा लिया था। तो उसके बाद फिर मैं चल जाते हैं हम लोग आगे की तरफ को। फिर बस गोलगप्पे खाते खाते हम लोग बुला लेते हैं इन ड्राइव को, और फिर इन ड्राइव आ जाती है हमारी कैब। तो फिर उसमें हम लोग चल जाते हैं घर की तरफ को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग। और धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट करने के लिए, और किसी को करते हैं यहाँ पे एंड। थैंक यू सो मच।